और खबर तफसील से किश्तवाड़ के तंडार गांव में मिलिटेंटों के हमले में एक पुलिस एहलकार शहीद हो गया, जबकि मजीद एक पुलिस एहलकार जख्मी हुआ है। पुलिस जराये के मुताबिक मिलिटेंटों ने पुलिस एहलकारों के 2 हथियार भी लेकर फरार हो गए हैं। बड़े पैमाने पर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी गई है। मिलिटेंटों के हमले में दोनों पुलिस एहलकार जख्मी भी हो गए थे, जिनमें एक जवान ने अस्पताल ले जाने के दौरान दम तोड़ दिया। शहीद पुलिस एहलकार की शिनाख्त खुर्शीद इकबाल के तौर पर की गई है। दूसरे जख्मी पुलिस एहलकार को एयरलिफ्ट करके जम्मू मुंतकिल किया गया। बिचरू कुलगाम में गुज़श्ता शब मिलिटेंटों की फायरिंग में जख्मी साबिक फौजी जवान अब्दुल हमीद मांतू ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। मिलिटेंटों के हमले में जख्मी अब्दुल हमीद मांतू को फौरी तौर पर मकामी प्राइमरी हेल्थ सेंटर मुंतकिल किया गया था। फिर उसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग पहुंचाया गया। बाद में उसे नाजुक हालत में आर्मी बेस अस्पताल श्रीनगर मुंतकिल किया गया, जहां वो दौरान इलाज दम तोड़ बैठा। पुलिस के मुताबिक मिलिटेंटों की तलाश शुरू कर दी गई है और फोर्सेस ने पूरे इलाके का मुहासरा करके घर घर तलाशी कार्रवाई अंजाम दी। कुपवाड़ा जिले के चंद सरहदी इलाकों में भी भारी गोलाबारी से काफी तबाही मच गई है, जहां 3 कीमती इंसानी जानें तल्फ हुई हैं। वहीं निस्फ दर्जन से ज्यादा मकान तबाह हो गए हैं। तमना चौकीबल और रेडी की बस्तियों में खौफ व हिरास का माहौल है। जिला सदर मकाम से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर वाक़े ये इलाका पहली मरतबा इस तरह की बर्फबारी की जद में आ गए। कल बाद दोपहर करना और केरन सेक्टर में आर पार गोलाबारी शुरू हो गई और देखते ही देखते इसका दायरा वसी हो गया। पाकिस्तान की जानिब से फायरबंदी की खिलाफ वर्जी का फौज ने भी सख्त जवाब दिया। अपनी वालिदा के साथ घर के सहन में खेल रहा मासूम बच्चा भी शेलिंग की जद में आकर अपनी मां की आंखों के सामने मौत की आगोश में चला गया। एक 5 बच्चों की वालिदा, एक 18 साल नौजवान भी शेलिंग की जद में आकर मौत की अबदी नींद सो गए। इन इलाकों में जानमाल के नुकसान से पूरी बस्ती में गम मातम का माहौल है। रात भर तमना चौकीबल, रेडी और चौकीबल में लोग खून के आंसू रोते नजर आए। महलूकीन को नम आंखों से सुपुर्द खाक किया गया। कि ये इंडिया के हैं या पाकिस्तान के हैं, लेकिन गोले इस बस्ती पर गिरे हैं। हम उनसे गुजारिश करते हैं कि आइंदा हमें इन गरीबों पर ये गोलाबारी ना करे, इसको रोके। इस वक्त लोग कोरोना से मर रहे हैं और ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान लगा है आपस में गोलाबारी करने में। होती है तो आपको कोई नहीं बोलता है, ना कोई आपको मिनिस्टर आता है, ना कोई आता है। जब फायरिंग बंद हो जाए तब सब आ जाते हैं, क्या हो गया क्या नहीं हो गया। इस वक्त तो कोई किसी का नहीं है। ये बेचारी मार गई, इसके बच्चों को कौन निकाल पूछे। फायर सर्विस वाले जो हैं वो भी, जो चौकी बल की फायर सर्विस है वो वहाँ पे नहीं पहुँच पाई वक्तन वक्त, क्योंकि उन्होंने जो है रोक रखा था। लॉकडाउन की वजह से वो वहाँ पे मूवमेंट नहीं कर पाए और इसी तरह से जो है वो बच्चा रोता बिलखता हुआ दम तोड़ गया। अपनी माँ की गोद में जो है उसने जो है दम तोड़ा और वो माँ बेयार और मददगार रोती और चिल्लाती रही। यहाँ पे कोई सेफर प्लेस भी नहीं है। हम कहाँ जाएं, हम किस हाल में रहें, इस चीज के लिए बस दिन रात हमारे दिमाग और जहन और गुमान में यही चीज होती है कि हम आखिर करें तो करें क्या। दुनिया में ही कोरोना का कहर जो है एक महामारी के तौर पे अभी चल रहा है, लेकिन इस समय में ही पाकिस्तान में टेरर एक्सपोर्ट करने की जो फैक्ट्री है वो चल रही है। लेकिन यदि पाकिस्तान बाज नहीं आया तो कोरोना का जंग और यहाँ की लड़ाई, ये दोनों जंगें पाकिस्तान हारेगा। जो लॉकडाउन अभी इस समय चल रहा है तो इस वजह से लोग घरों में थे, उसकी वजह से थोड़ा सा कैजुअलिटी फिगर हमारा ज़्यादा रहा। पाकिस्तान की किसी भी नापाक हरकत का जवाब देने के लिए यहाँ के फोर्सेस मुस्तैद हैं। जो भी हमारा नुकसान हुआ है उनका जायज़ा लिया गया। ड्यूरिंग सीज़फायर वायलेशन भी पुलिस के जवान उसी फायरिंग के दौरान वहाँ पर मौजूद थे, लोगों को इवैक्यूएट करने में मदद की। कल शाम 6 बजे के बाद से जो है सिचुएशन नॉर्मल है, इस वक्त भी बिल्कुल नॉर्मल है। हमारे जो रिलीफ टीम्स थी वो कल शाम भी मौके पर मौजूद थी और टू द नेक्स्ट ऑफ किन ऑफ द डिजीज्ड हमने 30,000 कैश रिलीफ इमीडिएटली सैंक्शन किया आउट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस फंड्स फॉर लास्ट राइट्स एंड एज इमीडिएट सपोर्ट। और साथ ही साथ जो परमानेंटली डैमेज्ड हाउसेज हैं उनके लिए भी 10,000 कैश असिस्टेंस प्लस कुछ जो बेसिक असिस्टेंस हम देते हैं डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से, जिसके अंदर ब्लैंकेट्स रहते हैं, किचन सेट्स रहते हैं
और 1 मंथ का राशन रहता है फॉर ऑल द सोल्स। वो असिस्टेंस हमने डिस्ट्रिक्ट के तरफ से एक्सटेंड की है और साथ ही साथ जो है उनके केसेस एज पर रिलीफ नॉर्म्स जो हैं वो तकरीबन प्रिपेयर हो चुके हैं और उनको गवर्नमेंट को फॉरवर्ड करेंगे फॉर फर्दर। तिहाइयों की जमा पूंजी 10 मिनट की गोलाबारी में शोलों की नजर हो गई। गोलाबारी से कुछ ही मिनट कबल यह इलाका खुशियों से सरशार था, लेकिन गोलाबारी ने इनकी खुशियों को चंद मिनटों में ही मातम में बदल दिया और इस बस्ती में आहू, सिसकियों, उदासी और तबाही के ये मनाजिर दूर दूर तक पूरी बस्ती पर छाए। नेटवर्क 18 के लिए याह्या सुल्तान। जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल अस्पताल श्रीनगर यानी JLNM से आज एक अच्छी खबर आई है। यहां से आज 2 बच्चियों को सेहतयाब करके घर रुखसत किया गया। इस मौके पर अस्पताल में जज्बाती मनाजिर देखने को मिले। अस्पताल के स्टाफ ने इन 2 बच्चियों को गुलदस्ते देकर रुखसत किया। इन बच्चियों की सेहतयाबी के पीछे जहां डॉक्टरों का रोल रहा, वहीं ये उस मां की कुर्बानी और ममता की एक मिसाल भी है जिसने 18 दिन अस्पताल में इन बच्चियों के साथ गुजारे। अपने दादा के कोरोना पॉजिटिव आने के 2 रोज बाद ही ये 2 बच्चियां भी कोविड पॉजिटिव पाई गई थीं। अस्पताल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर RD कसाना ने इस मौके पर मसरत का इजहार किया। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों बच्चियां थी जो एसिम्प्टोमेटिक थी और उनकी माँ जो थी वो भी उनके साथ थी, लेकिन ये बच्चियां दोनों जो थी पॉजिटिव थी। अपने दादा की तरफ से उनको ये इन्फेक्शन लगा था और जो सिटी हॉस्पिटल में एडमिट था, लेकिन माँ नेगेटिव होने की वजह से हमने उनको अलग रूम दिया था, अलग रूम में उनको रखा था और पूरे 18 दिन वो हमारे पास रही। माँ को हमने अच्छी तरीके से एडुकेट किया था, हमने उसको जो है प्रोटेक्टिव गियर भी दिया था और अच्छे तरीके से उनको समझाया गया था कि कैसे रहना है। उस माँ को भी मुबारक हो कि जिसने पूरे 18 दिन उनके साथ गुजारे और अच्छी तरीके से अपनी उसको प्रोटेक्शन को मेंटेन करते हुए पूरे 18 के 18 दिन जब भी हमने उनका टेस्ट कराया वो नेगेटिव रहा। जो है इंशाल्लाह हम भी बड़े पुरुमीद हैं और खुश हैं। आम लोगों के लिए भी मुबारक की बात है कि दोनों बच्चियां जो है वो आज अपने घर रवाना हो गई, इस एडवाइस के साथ कि उनको 14 दिन बराबर घर में क्वारंटाइन के तौर पे रखना है। जम्मू कश्मीर और ख़ास तौर पर कश्मीर में कोरोना वायरस के केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है। आज जम्मू कश्मीर में जिन 25 अफराद के टेस्ट मुस्बत पाए गए हैं वह सब कश्मीर से हैं। अब पूरी यूटी में इस वायरस के शिकार अफराद की तादाद 270 हो गई है। कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस की तादाद में इजाफे के साथ ही श्रीनगर समेत दुवादिये कश्मीर के दीगर इलाकों में लॉकडाउन का सख्ती से निफाज किया जा रहा है। कई इलाकों को रेड जोन करार दिया गया है और यहाँ पर लोगों को घरों से निकलने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। इंतजामिया की जानब से कोरोना वायरस टेस्ट करने के अमल में भी इजाफा किया गया है। स्किम्स हुकाम के मुताबिक अनकरीब हर रोज़ 1000 टेस्ट किए जाएंगे। श्रीनगर समेत वादी के मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस के खुसूसी नाके कायम किए गए हैं। और वहीं मौलिक कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से जम्मू के पूरे डिवीजन में लॉकडाउन पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। सड़कों पर ट्रैफिक की आमदरफ्त मुअत्तल है। गैर ज़रूरी ट्रैफिक को रोकने के लिए जम्मू सिटी में मुतादिद मकामात पर खारदार तार बिछाए गए हैं। लॉकडाउन को मुकम्मल तौर पर कामयाब बनाने के लिए जम्मू शहर में मुख्तलिफ मकामात पर चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं। इन चेक पॉइंट्स पर जम्मू कश्मीर पुलिस और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान तैनात हैं। सिर्फ इमरजेंसी में घरों से निकलने लोगों को ही पूछताछ के बाद आने जाने की इजाज़त दी जा रही है। तमाम दुकानें, तिजारती इदारे बंद हैं। सिर्फ ज़रूरी अशिया की दुकानें ही खुली हुई हैं। इंतज़ामिया मुसलसल अपील कर रही है कि लोग कोरोना से बचने के लिए अपने अपने घरों में ही रहें। और उधर पुलवामा में लॉकडाउन बदस्तूर जारी है। रेड जोन वाले इलाकों में बंदिशें सख्त कर दी गई हैं। कोरोना के केस मुस्बत आने के बाद इंतजामिया ने जिले में 7 देहात को रेड जोन करार दिया है। इनमें लोगों को घरों में रहने और एहतियात बरतने की तलकीन की गई। इंतजामिया की जानिब से इन इलाकों में तिब्बी टीमें भी रवाना की गई हैं। इंतजामिया ने इंतबाह दिया कि लॉकडाउन के खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला कुलगाम में नायकपुरा इलाके को रेड जोन में तब्दील कर दिया गया है और एहतियाती तौर पर कई मुश्तबा अफराद के नमूने हासिल किए गए हैं।
जिले में पहले से पॉजिटिव पाए गए एक शख्स की अहलिया का भी नतीजा मुस्बत आया है। वबा को मजीद फैलने से रोकने के लिए इंतजामिया की जानिब से इक़दाम किए जा रहे हैं और सिक्योरिटी अहलकार भी लॉकडाउन के नफाज को यकीनी बनाने के इक़दाम कर रहे हैं। इंतजामिया ने लोगों से ताउन करने और घरों में रहने की अपील की है। गांधरबल जिला इंतजामिया ने मजीद 20 अफराद को क्वारंटीन कर दिया है। ये लोग गुजहाम गांव में कल पाए गए 3 मरीजों के राब्ते में आए थे। ख्याल है कि इंतजामिया ने पहले ही इस गांव को रेड जोन करार दे दिया है। कोरोना के पॉजिटिव पाए गए तीनों मरीजों को जिला अस्पताल में आइसोलेशन में रख दिया है। उनके जो हमारे प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो लगभग 20 के करीब थे, तो उन 20 के 20 को हमने उठाया और हॉस्पिटल क्वारंटीन में रखा हुआ है। और जो पॉजिटिव कॉन्ट्रैक्ट्स उनको हमने बाज़ाफ्ता जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का जो कोविड हॉस्पिटल हमने कन्वर्ट किया उसमें रखे हुए आइसोलेशन में, और ये 20 लोग हॉस्पिटल क्वारंटाइन में। इनकी आज हमने सैम्पलिंग भी हम उनकी ले रहे हैं, सैम्पलिंग करवा देंगे और बाद में फर्दर देखा। रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ फैमिली एंड वेलफेयर धोबीवन कुंजुर में कायम क्वारंटीन सेंटर से आज 24 अफराद को मुद्दत मुकम्मल करने के बाद अपने अपने घरों को भेजा गया। ये अफराद उन इलाकों से थे जहां से कोरोना वायरस के मुस्बत केस सामने आए थे। डॉक्टरों ने उन्हें अपने घरों में फिर से क्वारंटीन रहने की सलाह दी। रवानगी से पहले इन अफराद ने न्यूज़ 18 उर्दू को अपने तासुरात बयान किए। फैसिलिटी बहुत अच्छी थी, यहाँ खदमत वाले वो भी अच्छे थे और हमें एक अच्छी तरबियत मिली। यहाँ पर हमें कुरान पाक पढ़ने की फुर्सत मिली। यहाँ पे वो टेस्ट हमें नहीं किया उन्होंने, नहीं हम ऐसे थे 18 दिनों में। बहुत ही अच्छा था ये क्वारंटाइन, 70 डेज थे हम यहाँ। खाना भी अच्छा मिला, सब कुछ अच्छा मिला, इधर रेस्पेक्ट बहुत था, सब कुछ अच्छा था इधर। वारिया असल खेन वेन हज मिल ये असल पठस कोर यमो अस टाइम पास ताउन कोर अस यमो त कोर अस आज हज दिस यमो फिटिंग तकरीबन 17 दिन बाद। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इन पेशेंट्स का, दे कोऑपरेट अस वेरी वेल। आई एम हाईली थैंकफुल टू मजिस्ट्रेट नायब तहसीलदार फारूक साहब, तहसीलदार अजीज़ साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ, डॉक्टर साहब का शुक्रगुजार हूँ। दे कोऑपरेटेड वेरी वेल। हमारी यही कोशिश थी कि इन बंदों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत मुहैया की जाए, इनको कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। इसके लिए हमने यहाँ पे एक टीम के तौर पर काम किया, चाहे वो कुक हो, चाहे वो आला अफसर हो, सबों ने इत्मीनान बख्श काम किया। कठुआ के क्वारंटीन सेंटरों में 14 दिनों के लिए क्वारंटीन किए गए लोगों को उनके घरों को भेज दिया गया। इन लोगों ने बताया कि क्वारंटीन के दौरान उन्हें तमाम सहूलतें मुहैया कराई गई। कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए कठुआ के अलग अलग क्वारंटीन सेंटरों में जम्मू कश्मीर के अलग अलग अजला के लोगों को 14 दिनों के लिए क्वारंटीन किया गया था। रहा वहाँ पर, और वहाँ पर हमें बहुत सारी फैसिलिटी मिली है, वहाँ पर इंतज़ाम भी बहुत अच्छे थे। कहना चाहता हूँ कि वो अपनी आईडी ना छुपाए ताकि दूसरे लोगों तक नुकसान पहुँचता है। कोई हमारे इस देश में नुकसान होगा तो वो हमारे लिए नुकसान है। बहुत अच्छा है, बहुत यहाँ पे अच्छा था, फैसिलिटी बहुत अच्छी थी। हर टाइम पे खाना मिलता था हमको। हम हिमाचल से आए थे तो 14 दिन हमने इधर गुजारे संतोष पैलेस में। लोगों ने 147 लोग भेजे हैं और 702 लोग जो हैं वो सांबा, जैसे मैंने पहले बताया, सांबा, जम्मू, रामबन, किश्तवाड़, डोडा और श्रीनगर के दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में भेजे हमने। कितने लोग सर अभी कम से कम 500 से ज़्यादा लोग अभी भी अलग अलग सेंटर्स में हैं और मेरे ख्याल में 2 दिन के बाद ये पूरा हमारा ये सारा खाली हो। हिमाचल प्रदेश के पंडू में फंसे जम्मू कश्मीर के बानिहाल से ताल्लुक़ रखने वाले मजदूरों पर कुछ शरपसंदों ने हमला किया। इस मामले का नोटिस लेते हुए कांग्रेस लीडर सलमान निज़ामी ने मंडी के एसपी गुरुदेव शर्मा से फौरी बात की। इसके बाद कसूरवारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। एसपी ने बताया कि अब तक इस मामले में 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। मजदूरों को महफूज सरकारी मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। सलमान निज़ामी का कहना है कि ये मजदूर अपने घरों से दूर हैं और ऐसे वक्त में जब लोगों को कोरोना वायरस के महलिक वबा की वजह से मुश्किलात से दूचार हैं, इन हालात में इस तरह के हमले काबिल मज़म्मत हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो इस मामले को फ़र्का वाराना रंग न दें। उन्होंने कहा कि ये न सिर्फ शर्मनाक वाक़या है बल्कि इंसानियत की तौहीन भी है। वक्त एक ब्रेक के बाद